लगातार लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा बात चुनावों की होती है, चुनाव के समय प्रत्याशियों की होती है। बात इस बात की होती है सरकार कितनी सफल हुई, बात इस बात की भी होती है कि सरकार कितनी फेल हो गई। लेकिन बात इस बात की कभी नहीं होती है कि मतदान देते समय मतदाता कितनी संख्या में स्थल पर पहुंचे थे, क्या उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदाता शायद मतदान करना पसंद नहीं करते हैं, या यूं कहें कि उनको मतदान से ही एलर्जी है। सबसे पहले नाम आता है प्रयागराज उत्तरी का, जहां पर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है, आप सभी को याद होगा। यहां पर प्रारंभ में अगर पिछले 10-20 सालों के रिकॉर्ड की बात करें तो 24 से 25% का ही एक औसत रहा है मतदाताओं का, कि मतदाता इतनी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं कि अगर हम इसका प्रतिशत के हिसाब से संख्या का अनुमान लगाएं तो 4.25 लाख के आसपास मतदाता बैठते हैं, जिनमें से लगभग 1.5 लाख मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, आधे पहुंचते ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लगातार निर्वाचन आयोग भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुका है कि लोग मतदान की प्रक्रिया में ज़्यादा हिस्सा लें। साथ ही लखनऊ कैंट पास में विधानसभा है, पूरे दिन विधानसभा से संबंधित विधेयकों पर यहाँ पर चर्चा होती होगी, पूरे दिन यहाँ पर नेताओं को लेकर लंबी लंबी बातें होती होंगी, फेसबुक पर लोग आसपास के रहने वाले पोस्ट भी करते होंगे, समस्याओं को उठाते होंगे। लेकिन जब मतदान की बारी आती है तो वो मतदान केंद्र से नदारद नजर आते हैं और पिछले सालों के रिकॉर्ड कुछ इस तरफ इशारा करते हैं। कादीपुर विधानसभा, यहाँ पर भी लोग बहुत कम मतदान करने के लिए जाते हैं। एक बार तो ये आंकड़ा भी सामने आया था कि 100 में से अगर अनुमान लगाया गया था तो केवल 6 के आसपास लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए जा रहे थे, और अगर लाखों में लगभग 14 लाख के आसपास की आबादी की बात करें तो बहुत कम लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए जाते हैं। साथ ही जगदीशपुर, ये भी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पर कि लोग दूर से ही मतदान स्थल को प्रणाम कर लेते हैं, रुचि नहीं दिखाते हैं। हालांकि इस तरह के स्थलों में अक्सर समस्या फिर बाद में यही पाई जाती है कि वो शिकायत करते हुए जरूर नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल किया ही नहीं था। इकोना विधानसभा सीट भी एक है, यहाँ पर भी लगातार ये समस्या बनी रही कि मतदाता अपनी रुचि इतनी ज़्यादा नहीं दिखाते हैं मतदान करते वक्त, और ना ही जब भी चुनाव होता है तब चुनावी बहसों में हिस्सा जरूर लेते हैं। लेकिन जब परिवर्तन की बारी होती है, जब परिवर्तन का एक समय आता है, जब रिमोट उनके हाथ में आता है तो बटन दबाने से वो लोग पीछे हटते हैं। तो ये लगभग 4 से 5 कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें प्रयागराज उत्तरी है, इसमें लखनऊ कैंट है, कादीपुर विधानसभा है, जगदीशपुर है और साथ ही इकोना है, जहां के मतदाता मतदान करने से दूर भागते हैं। अपने प्रतिशत को आप लोग बेहतर बनाइए, अपील यही है कि अधिक से अधिक बढ़कर मतदान स्थलों में जाइए। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी मतदाताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि शिकायत करते वक्त आप ये भी कम से कम ध्यान रखिए कि जब आपके पास परिवर्तन का समय है, अगर आप सरकार से संतुष्ट हैं, सरकार को आप रिपीट करा सकते हैं। अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप सरकार बदल सकते हैं, या जिस तरह से नोटा का भी अधिकार तो आपको दिया गया है, नन ऑफ द एबव, कि अगर आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है आप जाकर कम से कम इस बटन का उपयोग कर सकते हैं, ताकि ये संदेश चला जाए तमाम प्रत्याशियों के, तमाम पार्टियों के पास कि आपने किसी भी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा था जिसको जनता ने पसंद किया है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है आप सभी के पास, नोटा की सुविधा है, आपके पास सरकार को दोहराने की सुविधा है, आप सरकार को हटा भी सकते हैं, आप उस पार्टी को मौका दे सकते हैं जिस पार्टी को आप चाहते हैं, या आप उस पार्टी को दोबारा से चुन सकते हैं जो मौजूदा में सरकार में हो, और अगर आप उसकी नीतियों से संतुष्ट हैं तो आप उसकी सरकार को बना सकते हैं। खैर, फैसला आप कुछ भी करें, आप सरकार वही चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, या इनमें से किसी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं, हर तरह की सुविधा आपको निर्वाचन के समय मिलती है। तो अपने मत का अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए, निर्वाचन में अधिक से अधिक जाकर हिस्सा लीजिए और अपने मताधिकार का पूरे विवेक के साथ इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार।